अभी सर्वे किए उनके अनुसार दिया गया है, पर सर्वे कहाँ तक ठीक है ये बात हमको पता नहीं। मगर हमारा सवाल आपसे ही है, क्या सारी जाति खुश हैं यादवों को छोड़ के? उसके बाद आप कि मुस्लिम से लेके और भी कास्ट हैं, ओबीसी, आपका ब्राह्मण लोग हैं, एनडीए लोग हैं, क्या कोई भी खुश है इस बात से कि जातीय जनगणना सही हुआ है? हमको नहीं लगता है कि कोई इस बात से खुश है और इसको सही मान रहे हैं कि ये जातीय जनगणना सही है। पार्टी आपको उतारने जा रही है कटिहार लोकसभा से? इस बात का तो शीर्ष नेतृत्व ही बताएंगे, हम लोग को ऐसा कुछ पता नहीं। बीजेपी का ही यहाँ पर झंडा गरेगा, इस बात को आप रख लीजिए। कटिहार डिस्ट्रिक्ट से और कोई नहीं, बस बीजेपी ही आपको दिखने वाले हैं। काहे कि बीजेपी का घर है कटिहार डिस्ट्रिक्ट, और हर हाल में कटिहार में बीजेपी की ही जीत होगी, चाहे कैंडिडेट कोई भी। पूरा सीमांचल में एक किशनगंज को हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा माइनस पॉइंट ले सकते हैं, नहीं तो बाकी में बीजेपी के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार। अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिला में, जहां के प्राणपुर विधानसभा से विधायक, भाजपा विधायक निशा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, खास करके सीमांचल की राजनीति में जो आगामी चुनाव है, सीमांचल में भाजपा किस तरह से अपनी जमीन को तैयार कर रही है, कितनी मजबूती के साथ भाजपा यहां से उतरेगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही महिला आरक्षण विधेयक जो हाल फिलहाल के दिनों में दोनों सदन से पास हुआ, राष्ट्रपति का मुहर भी लग गया, इस पे निशा सिंह जी का क्या कहना है, क्या सोचती हैं महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के। सबसे पहले निशा सिंह जी, स्वागत है आपका कोसी मिरर बिहार में। चलिए, आपका भी स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज यहाँ आए। और आगे जो आप लोग ने बोला कि आरक्षण, तो ये मांग तो हम महिलाओं का बहुत दिन से था कि ये विधेयक पास हो, और आज जो कभी पहले नहीं हुआ था, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के करने से, और कहिए तो हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी देन है, जो कि आज हम लोग के रहते हुए ये बिल पास हुआ। और कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा विधेयक पास किया और ये नियम लागू हुआ। हालांकि बहुतों को कहना है कि ये नियम बाद में लागू होगा, 26 से होगा या 29 से होगा, पर हमारी पार्टी इसके लिए इस बार ही चुनाव से सोचेगी जरूर। इस बात का हमको एकदम पता है कि ये इस बार से ही आप लोग को अनुभव होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं। महिला आरक्षण विधेयक पे विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, सभी ने समर्थन तो जरूर किया, लेकिन विपक्ष की पार्टियों का कहना है कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटे के तहत आरक्षण की विशेष सुविधा होनी चाहिए। इसको आप किस तरह देखते हैं? 33% तो है ही, लेकिन उसमें भी एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को एक विशेष तौर से अलग कोटे से आरक्षण मिलना चाहिए। इस पे आप क्या सोचते हैं? जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष कभी भी नहीं चाहता था कि ये आरक्षण आए, ऐसा बिल लागू हो। मगर आज जब महिला आधी आबादी की बात थी, तो कहीं ना कहीं उनको चुप रहना पड़ा। हमारी पार्टी की ऊंची सोच के आगे उनको झुकना पड़ा। तो आज वो अलग अलग नखरा दिखा रहा है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई, पहले आरक्षण तो पूरी तरीके से लागू आप लोग कीजिए, उसके बाद बताइएगा कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। और आरक्षण के बाद हम ये नहीं मानते कि कास्ट वाइज कुछ हो। अब जो भी हो, आगे डिसीजन है, शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी में आला कमान है, पार्टी के लोग हैं, या कहिए राज्य या देश में आला लोग हैं, तो उन डिसीजन लेना उनका काम है। और जब वो पास होगा तो उसका भी हम लोग स्वागत करेंगे, उसका भी समर्थन करेंगे। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा अगर जाति देखे तो यादवों की जाति दिखाई गई है। अब इस पे ये आरोप लग रहा है, खास करके भाजपा ये आरोप लगा रही है कि यादवों की जाति को जानबूझ के ज्यादा दिखाया गया, जिसपे आज तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार कुर्मी को ज्यादा दिखवा देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि जो जातीय गणना की रिपोर्ट आई है, उसका आगामी चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? आज अल्पसंख्यक नेताओं के साथ नीतीश कुमार बैठक भी कर रहे हैं, तो जातीय गणना की जो रिपोर्ट आई है, उसका आगामी चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? क्या भाजपा जातीय गणना के अनुसार से अब राजनीति को साधने की कोशिश करेगी? जेपी नड्डा भी आए हुए थे बिहार। देखिए, सबसे पहली बात तो है, आप लोग ने जहां तक बोला कि ये सही है क्या गलत है, तो अगर ऐसा बात है कि सही है या गलत, तो अभी हम देखिए वहां पर सर्वेक्षण जो किए, जो अभी सर्वे किए उनके अनुसार दिया गया है, पर सर्वे कहाँ तक ठीक है ये बात हमको पता नहीं। मगर हमारा सवाल आपसे ही है, क्या सारी जाति खुश हैं यादवों को छोड़ के? उसके बाद आप कि मुस्लिम से लेके और भी कास्ट हैं, ओबीसी, आपका ब्राह्मण लोग हैं, एनडीए लोग हैं, क्या कोई भी खुश है इस बात से कि जातीय जनगणना सही हुआ है? हमको नहीं लगता है कि कोई इस बात से खुश है और इसको सही मान रहे हैं कि ये जातीय जनगणना सही हुआ है। और दूसरा कि जहां तक बोल रही कि हमारी पार्टी कभी भी जातीय तौर पे राजनीति नहीं करती है। हम लोग ये चीज से स्वतंत्र हैं, आगे की जो नीति होगी वो देखा जाएगा। आप सीमांचल से हैं और सीमांचल में अल्पसंख्यक एक बहुत मायने रखता है अगर यहाँ की राजनीति में देखें तो। और जो जातीय गणना का रिपोर्ट आया है उसमें अल्पसंख्यक 17% के आसपास है। तो क्या अब भाजपा जो है अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश करेगी सीमांचल के क्षेत्र में, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक अल्पसंख्यक आप सामने दिख रहा है जातीय गणना रिपोर्ट आने के बाद? देखिए, हमारा तो सिद्धांत है कि सबका साथ सबका विकास। अल्पसंख्यक भी ऐसा थोड़ी ना कि मोदी जी के विरोध में है,
मोदी जी का अच्छा काम सबको दिख रहा है, लोग माने या नहीं माने, आपके सामने कबूल करें ना करें, मगर उन्होंने जो काम किया, चाहे मुस्लिम, आप बोले हैं कि यहाँ पर सीमांचल में मुस्लिम एरिया है, पर मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कोई सोचे तो मोदी जी ही सोचे हैं। इस बात को कहीं ना कहीं महिलाएं समझ रही होंगी और मान रही होंगी। अलग बात है पुरुष वर्ग इस बारे में क्या सोचते हैं हमको नहीं पता। महिलाएं जगह जगह के, आप अदर स्टेट में भी जाइएगा तो वहाँ की महिलाएं इस बात को मान रही है। और सीमांचल में जहां तक है, आज किशनगंज को छोड़ के पूरा सीमांचल एरिया बीजेपी का ही था, और हम लोग यहाँ पर अच्छा वोट लाएंगे और अच्छा आपको जीत का वो दिखाएंगे। आपने जीत का जिक्र किया, क्या आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी आपको उतारने जा रही है कटिहार लोकसभा से? इस बात का तो शीर्ष नेतृत्व ही बताएंगे, हम लोग को ऐसा कुछ पता नहीं है, मगर पार्टी जो भी दायित्व हम लोग को देगी हम लोग उसका निर्वहन करेंगे, चाहे हमको पार्टी लड़ाना चाहे अन्यथा किसी और को। हर हाल में पार्टी फर्स्ट है, हम लोग पार्टी को जीत के दिखाएंगे, जिता के दिखाना है, हर हाल में हमारी पार्टी रहे और बीजेपी का ही यहाँ पर झंडा गरेगा, इस बात को आप रख लीजिए। कटिहार डिस्ट्रिक्ट से और कोई नहीं, बस बीजेपी ही आपको दिखने वाले हैं, काहे कि बीजेपी का घर है कटिहार डिस्ट्रिक्ट, और हर हाल में कटिहार में अब बीजेपी की ही जीत होगी, चाहे कैंडिडेट कोई भी रहे। अमित शाह सीमांचल जब भी बिहार आए हैं तो सीमांचल के दौरे पे वो जरूर आए हैं। अभी अररिया के साइड आए हुए थे। उन्होंने कहा कि सीमांचल में उन्हें पता है कि क्या तकलीफ है, घुसपैठ को लेकर के उन्होंने जिक्र किया, जमीन कब्जा जो हो रहा है खास करके उस पर उन्होंने जिक्र किया, बांग्लादेशी घुसपैठ पे भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आएगी तभी सीमांचल का पूर्ण रूप से निदान होगा, सीमांचल का क्या इलाज है वो अमित शाह को पता है। इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? जब वो ऐसा बोले हैं तो उनके पास इलाज होगा तो वो इलाज करेंगे भी। और पार्टी जैसे कि हमने बताया कि हमारा जीत है यहाँ पर पूरा सीमांचल में। एक किशनगंज को हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा माइनस पॉइंट ले सकते हैं, नहीं तो बाकी में बीजेपी के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हर सीमांचल में हर जगह हम लोग का झंडा लहराएगा ही। और अमित शाह जी बहुत ऊंचा सोचते हैं, उनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो चाणक्य के आगे हम जैसे छोटा नेता कुछ नहीं है। उनका बात का माने कि हम लोग भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। आप सीमांचल के क्षेत्र में देखें तो आप ऐसी विधायक हैं जो मुखरता से अपनी बातों को रखती हैं। आपका कुछ साल पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब आप बड़ी बुलंदी के साथ आवाज उठा रही थी। लेकिन सीमांचल की राजनीति में देखें तो क्या आपको कुछ कमी नजर आती है जो आपको लगता हो कि अगर 24 में भाजपा यहाँ आती है तो फिर उसका जो है निदान हो सकेगा, बेहतर ढंग से हो सकेगा, खास करके कटिहार के क्षेत्र में अगर देखें तो देखिए जैसे अभी तो बहुत ही समस्या है। और जहां तक हम प्राणपुर विधानसभा से हैं तो हमारे विधानसभा में आप लोग भी पता चले है कि हम लोग बाढ़ हमारे क्षेत्र में काफी आती है, और जहां पे पुल पुलिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि हम लोग पक्ष में भी थे, पर नीतीश जी का मूड ही अच्छा नहीं था हम लोग के लिए, जो कि वो कोई ना काम हम लोग को करने दिए, ना हम लोग का कोई काम हुआ। तो अगर कहीं ना कहीं हमारी सरकार आएगी तो जनता की जितनी समस्याएं हैं, हो सकता है कि अधिकतर समस्याओं का हम लोग हल कर सकेंगे। एज ए विधायक अभी कहीं ना कहीं अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम लोग को वो पावर नहीं मिला हुआ है। बहुत मंत्री के पास दौड़ लिए, बहुत जगह दौड़े पुल के लिए, पर कोई काम हम लोग अभी तक नहीं हो सका है। जिस दिन होगा उस दिन समझ में आएगा। पर हमारी कोशिश क्या, 2017 में एक पुल हम लोग का रजपुतिया धार वो गिरा था, और आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। आज भी हम वहां पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जेई, एसडीओ सबको बुलाए थे और उन्होंने बोला कि अच्छा नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, मगर जब हो जाएगा तब ना। जनता की बहुत बड़ी मांग है, वो डाइवर्सन अभी भी डाइवर्सन भी जो है वो बहुत खराब स्थिति में है। पर हम लोग अब उसमें कुछ ना कुछ गिट्टी उट्टी गिरवा के उस रोड को ठीक करवाएंगे, ताकि लोगों को चलने में जो हो रही है परेशानी वो ना हो। मगर पुल तो हमारे बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हमारी सरकार आए तो हम अपने सरकार में इतना तो कहेंगे कि हम विधायकों को उतना सा पावर दीजिए कि एक छोटा मोटा पुल बना सके। हमारे पास वो पावर भी नहीं है। बहुत तरीके से बहुत जगह हम लोग बंधे हुए हैं, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो लगता है कि कहीं ये इस बात से निदान हम लोग को मिल सके। भाजपा आएगी तो सारा हो जाएगा निदान संभवतः। तो ये थी निशा सिंह हमारे साथ, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कटिहार में भाजपा की ही दावेदारी यहाँ पे स्पष्ट रूप से आने वाली है। और कटिहार की जो समस्या है, जैसे पुल को लेकर के इन्होंने जिक्र किया, सड़क को लेकर के इन्होंने जिक्र किया, जिसका निदान भाजपा आएगी तो संभवतः होने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।